ये उत्तरांचल का गढ़ मुक्तेश्वर है, गंगा जी का घाट, इसे गढ़ गंगा भी कहते हैं। और ये जो आप हट देख रहे हैं, पीछे गंगा जी का बहाव देख रहे हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे सामाजिक गठन में। और इनके किनारे कुछ लोगों को आप मुंडन भी करवाते हुए देखते हैं। होता क्या है कि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, इसकी बहुत सी बातें जो हैं बड़ी आज तक उनका कोई तोड़ नहीं है। वो बहुत ही वैज्ञानिक हैं, व्यवहारिक है, कल्याणकारी हैं। तो जैसे ही हमारे किसी प्रियजन का देहांत होता है, उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को यहाँ प्रवाहित किया जाता है। खाली गढ़ गंगा नहीं, इसी प्रकार हरियाणा में क्षेत्र पेवा है, और बिहार में गया जी है, और राजस्थान के अंदर पुष्कर जी हैं, अजमेर हैं। यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन के बाद यहाँ जो है ना पूजा पाठ होता है। ये जो तख्त रखे इनके ऊपर बैठ करके घाटीय ब्राह्मण बोलते हैं इनको। और ये जो पंडे हैं यहाँ पर उनका विधि विधान से करके उसके बाद गंगा जी की धार के अंदर नाव के द्वारा जाके बीच में अस्थि विसर्जन करते हैं लोग, और फिर यहाँ स्नान करते हैं। जैसे ये लोग बीच में अस्थि विसर्जन करेंगे। शायद इस बच्चे के दादाजी जो है वो अस्थियाँ ले करके ये आए हैं उनकी। और इसके बाद होता है यहाँ ठंडी हो या गर्मी हो, और यहाँ पर आग के बीच में अस्थियों को प्रवाहित कर दिया जाता है। ये इसके बाद फिर यहाँ से ये लोग नहा धो करके और फिर जाते हैं ये पोथी ब्राह्मणों के पास। ये जो पोथी ब्राह्मण हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे समाज में। इनके हाथ में जो ये ग्रंथ, और ऐसी कितनी पोथियाँ होंगी, हर परिवार की अलग अलग पोथियाँ हैं। जैसे ही आप गांव में आएंगे तो आपसे बाकायदा कुछ लोग पूछ लेंगे आप कहाँ से आए हैं, क्या आए हैं, तो उसी के अनुसार फिर ये आपको तुरंत उनके घर भेज देंगे। और यहाँ आकर के आप अपना रिकॉर्ड चेक करके उसके बाद आगे अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। और अपने कितने ही साल पुरानी ये परंपरा है। तो भारत की सभ्यता संस्कृति को ऐसे नहीं महान कहा गया, उसके पीछे सनातन संस्कृति में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो अद्वितीय हैं। परिवार के नाम से, गोत्र के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से, परिवार गांव के हिसाब से। तो कितनी पुरानी होंगी आपकी ये? लगभग 100 साल पुरानी तो वही है आपकी ये 100। और सबसे पुराना रिकॉर्ड अगर मिल सकता है आप लोगों के पास? ये पितरों का कार्य है, इसलिए इसमें परदादा तक का रिकॉर्ड रखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मिलने को चाहे परदादा के दादाजी भी मिल जाओ। अच्छा अच्छा है। तो कितनी पीढ़ी से आपके पास ये रिकॉर्ड? आपकी कितनी पीढ़ी है इसके अंदर इस रिकॉर्ड को इकट्ठा करना? मुझे ऐसा याद नहीं, हमारे परदादा जी का नाम है चुन्नी लाल मुन्नी लाल जी, जब से तो हमें याद ही है। उससे पहला भी है, उससे पुरानी चलती आ रही है, पुरानी परंपरा चली जा रही है। जी, जब से गढ़मुक्ति, जब से गंगा जी पृथ्वी पाएंगे, गंगा जी का अवतरण ही सिर्फ जो है अस्थि प्रवाह को के लिए हुआ, अस्थियों को तारने के लिए हुआ, मोक्ष देने के लिए हुआ। वरना तो जो है इससे पहले कहाँ। तभी से ये परंपरा बनी हुई है। तभी से ये परंपरा बनी हुई है, क्योंकि भागीरथ जो लाए थे अपने 60,000 पुरखे थे उनके, जो कपिल देव मुनि के आश्रम में जल करके भस्म हो गए थे जी, उनके श्राप से, उनको तारने के लिए आई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंडित जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो सुदेश कुमार है। सुदेश कुमार जी कि कहीं से मुझे ऐसा पता लगा कि आपकी जो भावी पीढ़ी है जी, वो अब इस काम को करना नहीं चाहती है, दूसरे काम करना चाह रही है पढ़ लिख करके। जी। तो आपका क्या मानना है कि ये काम परंपरागत जो हमारी है वो जिंदा रहे, उसके लिए क्या होना जरूरी है? उसके लिए सबसे पहला तो ये है कि आपका यहाँ पर आना श्रद्धा के साथ वो जरूरी है, क्योंकि हमारी तो जिंदगी पूरी हो गई, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है पढ़ रही है, अंग्रेजी पढ़ रही है, कंप्यूटर पढ़ रही है, तो थोड़ी स्वाभिमानी तो होती है। तो सामने वाले का विश्वास जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। और जब तक आप आते रहोगे ये परंपरा चलती रहेगी, क्योंकि दुनिया में जो है उसे जाना है। अगर जाना है तो उसको जो हमारी परंपराएं बनी है उसके अनुसार अगर उसका अंतिम संस्कार हो तो वो बहुत जरूरी है। जी। और हमारी भी जो भावी पीढ़ी है उसको भी सचेत होना चाहिए कि जहाँ हमारे पूर्वज गए हैं वहीं हम भी जाएं और इसी परंपरा के अनुसार जाएं, तो ये हमारी सनातन संस्कृति जिंदा रहेगी। जी। और ये जो घाट पर हमारे जो ब्राह्मण हैं
जो पंडित जिनको हम बोलते हैं, जो रिकॉर्ड रखते हैं, जी। ये परंपरा कायम तभी रहेगी कि जब हम इनके कार्य में सहयोग करेंगे, इनके ऊपर विश्वास करेंगे और इनके जो हमारी पूर्वजों के जो भी गुजर जाते हैं उनको गढ़गंगा में आके अपने पहले के जो पूर्वज गए हैं उनके साथ उनकी अस्थि विसर्जन करके उनके साथ उस परिवार में शामिल करें और रिकॉर्ड में भी अपने शामिल करें, ताकि कभी भी हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी लेनी हो तो हम इस तरह से ले सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और जो हम देख रहे हैं तो बहुत बहुत इनका हम धन्यवाद करते हैं।